सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री। आइए आज जानते हैं घर में सुख शांति के लिए क्या कार्य करें जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे। तो घर में सुख शांति के लिए अपनाएं निम्नलिखित वस्तु। आपको सूक्ष्म तरफ से बता रहे हैं, इनका आप अगर ध्यान रखेंगे और आपके घर में काफ़ी हद तक शांति रहेगी, घर में प्रसन्नता रहेगी। जो वास्तु दोष हैं घर में, हमें पहले इनको साधारण तौर पर समझना चाहिए और इनका किसी कारण जैसे भी हो सके इनका निवारण भी करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम जो हम अन्न खाते हैं, जो हमारी रसोई हैं, वो वास्तु के अनुसार रसोई जो है पलाट में कि अग्निकोण में, घर में अग्निकोण में बनानी चाहिए। और रसोई के अग्निकोण में खाना पकाने के साधन जैसे चूल्हा, माइक्रोवेव, हीटर आदि रखने चाहिए। रसोई घर ईशान में नहीं होना चाहिए और न ही रसोई में ईशान में चूल्हा हो। कई लोग क्या करते हैं कि चलो खाना नहीं बना रहे हैं, चूल्हा खाली पड़ा है तो उसको हम ईशान या कोण में या कहीं रख देंगे, तो वो भी हमारे लिए हानि पहुंचाता है। तो ईशान में पीने का पानी व सिंक होना चाहिए जो अच्छा आपके लिए रहेगा। दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है, मुखिया का कमरा, जो घर का मेन आदमी हो, बुजुर्ग हो, घर के मुखिया को नैऋत्य में अपना कमरा बनाना चाहिए और वहीं पर रहना चाहिए। मुखिया प्रभावशाली रहेगा। अगर नौकर काम करने वालों का कमरा नैऋत्य में होगा तो कर्मचारी आप पर हावी रहेंगे, मतलब वो अपने आप को ही मालिक समझने लगेंगे और आपको नौकर। कमरे में पलंग इस प्रकार बेड रखें कि सिर दक्षिण व पैर उत्तर को रखें। सिर पूर्व में भी रखा जा सकता है, परंतु सिर उत्तर की तरफ भूल कर भी न रखें, इससे हानि होती है। नंबर 3 है मुख्य द्वार दरवाज़ा अन्य दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए और मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय यह प्रयास करें कि देहरी अवश्य बनवाएं। मुख्य द्वार पूरब, उत्तर अथवा ईशान में बनाना शुभ होता है, परंतु ईशान का द्वार तो सर्वोत्तम ही होता है। इनमें से जितने बताए गए हैं, जो आपका ईशान कोण का दरवाज़ा होता है, गेट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। घर में नंबर 4, घर में टूटी फूटी चीज़ें, कबाड़, पुराना सामान, खराब मशीन, बिगड़ा इलेक्ट्रिक का सामान ना रखें। इसे तुरंत कबाड़ी को दे दें। पैसे देकर भी इसे हटाना पड़े तो हटा दें, नहीं तो हमारे घर में इससे बरकत रुक जाती है और घर में जो है कला कलेश बढ़ जाता है। हम आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कमियां निकालते हैं और एक दूसरे से तू मैं करना शुरू कर देती हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब घर में कबाड़ रहेगा तो हमारा जो दिमाग रहेगा वो भी कबाड़ की तरह ही काम करेगा। इसलिए कबाड़ को घर से हटा दो। जो चीज़ ना चले, जो चीज़ की उपयोगिता आपको बहुत साल में 1-2 बार होती है, ऐसी चीज़ को घर में रखना ही नहीं चाहिए। हटा दो, ज़रूरत पड़े फिर आप खरीद लो। नंबर 5, घर से जल की निकासी पूर्व, उत्तर या ईशान में शुभ होती है, तो ये भी अगर हो सके तो ध्यान जरूर रखें। अगर आपको लगता है वो वास्तु दोष दूर करना संभव ना हो तो वास्तु देव को प्रसन्न करने के लिए वास्तु दोष निवारण का अनुष्ठान अपने घर में करवाइए। इसके करवाने से, पूजा करवाने से वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो घर में दोष रहता है वो वास्तु देवता क्या करते हैं, उस दोष को हरण कर लेते हैं और आपको शुभ फल प्रदान होता है। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार की दिक्कतें लग रही हैं तो सर्वप्रथम इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद भी, ऐसा न होने के बावजूद हमारे घर में कलह कलेश है, घर में शांति नहीं है, पति पत्नी एक ही बेड पे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक का मुख पूरब है तो एक का पश्चिम, अगर ऐसी स्थिति बन रही है, परिवार में आपस में एक दूसरे को देख करके जलन कर रहे हैं, तो आप 100 में 100% मान के चलिए आपके घर के वास्तु देवता ही नाराज हैं, कुल देवता ही नाराज हैं, इष्ट देवता ही नाराज हैं। और आप इनकी शांति अवश्य कराइए। वास्तु दोष का जो है जाप करवाइए, पूजा करवाइए, हवन करवाइए
अगर बहुत बड़ा विस्तार नहीं करा पाते हैं तो साधारण से साधारण पूजन महीने में 2-4 महीना 6 महीना में कराते रहिए। आप देखेंगे वही घर है, वही लोग हैं, आपस में ऐसा प्रेम हो जाएगा कि आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ, वास्तु देवता क्या होते हैं, इष्ट देवता क्या होते हैं, कुल देवता क्या होते हैं। क्यों आज वर्तमान का जो समय चल रहा है, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, पढ़े लिख करके भी हो करके हम लोग मूर्खों जैसा कार्य कर रहे हैं। हमें अपने इष्ट के बारे में ही नहीं पता है, हमें अपने कुल के बारे में ही नहीं पता है, हमारी कुल देवी कौन है, हमारा इष्ट कौन है, जिसके कारण ये भी हमसे रूठे हुए हैं। और हम अपने जो घर में त्योहार होता है, शादी विवाह होता है, बड़ों का मान सम्मान न करने से भी हमारे घर में दोष लगता है और इनको भूल जाने से भी हमारे घर में दोष उत्पन्न होता है। तो इसीलिए अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना कभी ना भूलें, अपने पितरों को ना भूलें और इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इनको सर्वत्र जो है पूजनीय हैं, इनको हमेशा पूजें, इनका मान सम्मान दें तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको यश मिलेगा, सुख शांति भी मिलेगी। जय श्री राम।